हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमारा चल रहा है रेखा गणित, जिसमें अब तक हमने सीखा त्रिभुज और चतुर्भुजों के बारे में। तो आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है व्रत। तो स्पेशल क्लास है ये उन कंपटीशंस स्टूडेंट के लिए जो देने वाले हैं आगे पैट और DRDO का एग्ज़ाम। तो हो जाइए रेडी पढ़ने के लिए व्रत। और अब तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ सके। आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, फिर कीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर। तो आइए शुरुआत करते हैं व्रत की। व्रत का इंग्लिश जो होता है वो होता है सर्किल। तो व्रत क्या है? तो एक निश्चित बिंदु से चारों ओर की समान दूरी पर जब कोई कण गति करता है तो उसका मार्ग जो बनता है वो व्रत कहलाता है। यानी कि एक निश्चित बिंदु के परितः जब आप यहां से यहां चलोगे तो ये जो आकृति आएगी आपकी वो कहलाती है व्रत। क्या कहलाएगी? व्रत। तो ये जो मुख्य बिंदु होता है वो कहलाता है व्रत का केंद्र। क्या कहलाता है? व्रत का केंद्र या सेंटर। और इस बिंदु से ये जो निश्चित दूरी होती है ये कहलाती है आपकी त्रिज्या। ये क्या कहलाती है? आपकी त्रिज्या। और जिस पथ पर गति किया, जो मार्ग उसका बना, वो कहलाती है उसकी परिधि। तो कोई दिक्कत नहीं होगी त्रिज्या बताने में, केंद्र बताने में और परिधि बताने में। तो वह बिंदु जिससे व्रत एक बनता है, यानी निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर कोई गण गति कर रहा था और जो समान दूरी थी, तो जो फिक्स बिंदु होता है, जो फिक्स पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं हम केंद्र। और जो केंद्र से उस पथ तक की दूरी होती है वो कहलाती है त्रिज्या। और ये जो व्रत बना, जो उस बिंदु से समान दूरी पर जितनी हम दूरी तय किए वो कहलाती है परिधि। तो और आगे बात करते हैं। व्रत को दो बिंदुओं पर या दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम व्रत की जीवा कहते हैं। व्रत की परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम? जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। और व्रत के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को, व्रत के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को कहते हैं हम व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। तो व्रत को, परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है जीवा। और व्रत के केंद्र से जो जीवा गुजरती है उसे बोलते हैं हम व्यास। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्रत में कितनी भी जीवाएं हो सकती हैं। व्रत में असंख्य जीवाएं होती हैं या हो सकती हैं। आगे आते, व्रत को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। व्रत को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जो व्रत को कहाँ पर करे स्पर्श? एक बिंदु पर। और व्रत की परिधि को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा कहते हैं। बड़ा आसान है भाई व्रत। तो व्रत के बारे में तो आप समझ गए होंगे
वृत्त क्या होता है? एक निश्चित बिंदु के परतः निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर जो आकृति बनकर तैयार होती है उसे हम वृत्त बोलते हैं। उस फिक्स पॉइंट को, जिस बिंदु के चारों ओर हम चले थे, उसे वृत्त का केंद्र बोलते हैं। वृत्त के केंद्र से जो दूरी होती है, निश्चित दूरी होती है, वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और जो हम वृत्ताकार पथ था वो वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि। वृत्त के परिधि को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं और वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। छेदक रेखा समझ में आती है, जो वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं से काट दे वो छेदक रेखा है, और वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं को मिलाए वो जीवा है। तो छेदक रेखा में और जीवा में अंतर समझ में आना चाहिए। लेकिन जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है उस वाली जीवा को हम वृत्त का व्यास बोलते हैं। अब जो वृत्त की त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या होती है रेडियस माने। किस माने होती है? रेडियस। इसलिए हम इसको r से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? r से। और व्यास को अंग्रेजी में बोलते हैं हम डायोमीटर। क्या बोलते हैं? डायोमीटर। इसलिए हम व्यास को हम d से डिनोट करते हैं। अब आप देखोगे कि अगर ये मुख्य बिंदु था तो व्यास जो था आपका वो आधा ऊपर था और आधा नीचे, यानी जो वृत्त के केंद्र से दूरी थी वो त्रिज्या कहलाई। लेकिन इसमें व्यास में वृत्त की दो त्रिज्याएं बन गई, तो जो व्यास होता यानी त्रिज्या होती है, जो व्यास हमारा है d बराबर जो आपका निकल रहा है फॉर्मूले से, वो 2 गुना आ रहा है त्रिज्या का। भाई 2 बार त्रिज्या मिला रहे हैं, एक ये वाली त्रिज्या यहाँ तक और एक यहाँ तक त्रिज्या, तो त्रिज्या 1 त्रिज्या 2, तो कितनी हो गई? 2 त्रिज्या। यानी d बराबर कितना आता है आपका 2r। याद कर लीजिए, व्यास बराबर होता है आपका 2r, या r बराबर होती है d/2। r बराबर क्या निकलती है? d/2। यानी कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या दी हुई है तो हम वृत्त का व्यास ज्ञात कर सकते हैं, और यदि वृत्त का व्यास दिया हुआ है तो हम उसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। आगे आती है परिधि के हम आखिरकार ये जो डिस्टेंस है वो है कितनी। मान लीजिए आपको बोला जाए कि भाई एक वृत्ताकार पथ है, उस पर आपको 10 चक्कर लगाने हैं, तो आप कितनी दूरी तय किए कैसे ज्ञात करेंगे? यानी 10 चक्कर लगाने में तो कुछ तो दूरी तय की होगी। वैसे हम सीधे सीधे चलते तो किलोमीटर मीटर में सीधे सीधे फीते से नाप देते, लेकिन ये गोलाकार है, तो अगर हमें इस गोले की त्रिज्या मिल जाए या व्यास मिल जाए तो हम कैसे उस परिधि को नोट ज्ञात कर सकते हैं? तो परिधि का सूत्र आपका जो निकल के आता है, याद कर लीजिए, जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2πr मात्रक। यानी जिसमें r होगी मात्रक में, वही आपकी परिधि का मात्रक आएगा। क्या आता है? परिधि बराबर होता है 2πr, यानी जो वृत्त की परिधि है वो क्या होती है? 2πr। या 2πr की वैल्यू कितनी थी? d/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी अगर व्यास के पदों में निकालोगे परिधि को तो वो निकल कर आ जाएगी πd मात्रक। यानी कि वृत्त की परिधि अगर आप जो भी दी हुई है उस वाले रिलेशन में आप निकाल सकते हो, जहां पाई एक नियतांक है और पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है। परिधि क्या है? एक नियतांक है और जिसका मान कितना होता है? 22/7 या 3.14। तो क्लियर हो गया होगा। परिधि को परिमाप बोलते हैं हम। भाई जब हम वर्ग पढ़ रहे थे, त्रिभुज पढ़ रहे थे, बोला था सभी भुजाओं को जोड़कर जो बनता है वो होता है परिमाप। तो इसकी तो एक ही ये भुजा है और इसको हम पूरे को काउंट कर दिए। तो अगर कभी भी आपसे परिमाप पूछा जाएगा वृत्त का तो क्या निकल कर आएगा? जो परिमाप होता है वही उसकी परिधि होती है। तो वृत्त का परिमाप आता है आपका त्रिज्या के पदों में 2πr। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
आगे चलते हैं। मान लीजिए ये पूरा क्षेत्रफल जब हम निकालते थे वर्ग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है जी आपका पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक या मात्रक स्क्वायर। यानी अगर ये सेंटीमीटर में तो क्या कर देंगे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रकों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू लगा देंगे, त्रिज्या है। लेकिन अगर आपको व्यास दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो आर बराबर होता है डी बट्टे 2 का स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई 4। 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4 मात्रक स्क्वायर। यानी आप चाहें तो त्रिज्या के पदों में निकाल दीजिए या निकाल दीजिए व्यास के पदों में। तो ये हो गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के पदों में, और ये हो गया जी वृत्त का क्षेत्रफल व्यास के पदों में। लेकिन अगर इतना सरल सवाल आपके कंपटीशन में तो पूछेगा नहीं, तो आखिरकार हम पूछेगा क्या एग्जाम वाला? अब डिपेंड करता है कि हमें ये तो आता है कि परिधि ये हो गई, क्षेत्रफल ये हो गया, त्रिज्या ये हो गई, व्यास ये हो गया। तो जो कंपटीशन में सवाल आता है वो इस प्रकार आएगा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। यानी कि कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो उसका जो नया क्षेत्रफल है वो कितना आएगा। दूसरा टाइप इसमें पूछता है कि यदि वृत्त के व्यास को 2 गुना कर दिया जाए, यदि वृत्त के व्यास को 2 गुना कर दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जो पहले क्षेत्रफल था और जो अब क्षेत्रफल आया वो कितना आया है। तो चलिए समझते हैं, करके देखते हैं कि आखिरकार यदि वृत्त की त्रिज्या को बदल दिया जाएगा तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ सकता है। तो यदि मान लीजिए यहां पर प्रारंभ में क्या है, प्रारंभ में वृत्त का क्षेत्रफल आपने बोल दिया जी A1 है, क्या मान लिया, A1 मान लिया, और वृत्त की त्रिज्या को R1 मान लिया। क्या मान लिया, R1। तो अब वो कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले ये क्षेत्रफल निकाल कर देखिए। तो यहां पर A1 आएगा आपका पाई R1 स्क्वायर। क्या आएगा, पाई R1 का स्क्वायर। यदि त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि त्रिज्या आधी कर दी जाए, कर दी जाए तो माना क्षेत्रफल, तो माना क्षेत्रफल A2 हो जाता है। तो जब त्रिज्या आधी हो जाएगी, यानी कि मान लीजिए अब नई त्रिज्या R2 है और उसको हमने क्या कर दिया, R1 का आधा कर दिया। क्या कर दिया, R1 का आधा। तो नया क्षेत्रफल क्या हो गया, A2। तो A2 बराबर क्या आएगा, पाई R2 स्क्वायर, लेकिन बराबर पाई R2 हो गया आपका R1 बट्टे 2 का स्क्वायर, यानी पाई R1 स्क्वायर बटे 4। तो अब कितना हो गया या उसका अनुपात क्या है, यानी जो नया क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है, या A1 बट्टे A2। तो आप भाग लगा दीजिए। A1 बट्टे A2 बराबर हो जाएगा आपका पाई R1 स्क्वायर बट्टे पाई R1 स्क्वायर बटे 4। तो 4 चला गया ऊपर, पाई से पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर से R1 कैंसिल, तो बराबर आ गया 4। यानी कि A1 बराबर हो गया 4 इंटू A2। क्या हो गया, 4 इंटू A2। यदि आपको अनुपात निकालना है A1 बट्टे A2 का,
तो ये बराबर 4 आता है। अब 4 को तो हम अनुपात में लिख नहीं सकते, तो इसलिए क्या लिखेंगे, A1 बट्टे A2 बराबर 4:1। क्या मान लेंगे इसके नीचे 1, यानी A1 अनुपात A2 बराबर आया 4:1। क्या आया, 4:1। अगर A2 निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई कर लो। A1 बराबर हो गया 4A2 या A2 बराबर हो गया A1 बटे 4, यानी कि जो पहले क्षेत्रफल था उसका 1/4 रह जाएगा। जो क्षेत्रफल है वो कितना रह जाएगा, 1/4। तो यदि आपसे अनुपात निकलवाया जाए तो ऐसे निकाल सकते हो, और यदि नया क्षेत्रफल पूछा जाए, A2 नया ही था तो वो हो गया A1 बटा 4, यानी कि जो पहले क्षेत्रफल था यदि त्रिज्या आधी कर दी जाएगी तो उसका जो नया क्षेत्रफल आएगा वो पहले का 1/4 आएगा। तो क्लियर हो गया होगा। जो सवाल पूछा जाता है इस प्रकार पूछा जाता है, आप जितना स्पीड से कर सकते हो आपको उतना जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो वृत्त का यही सवाल आपको नोट करके रखना है, वृत्त के ऊपर ज़्यादातर यही निकलवाएगा। बहुत कम चांस होते हैं जब आपसे वृत्त का क्षेत्रफल या परिधि निकलवाता है, तो सवाल यही होता है कि वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, 1/2 गुना कर दिया जाए, 1/5 गुना कर दिया जाए, तो उसकी नई परिधि कितनी आएगी, या फिर उसका नया क्षेत्रफल कितना आएगा, या प्रारंभ के क्षेत्रफल में और नए क्षेत्रफल में अनुपात क्या है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। वृत्त की जीवा, वृत्त का केंद्र, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की छेदक रेखा, वृत्त का व्यास और वृत्त की त्रिज्या के साथ साथ वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक जानने के लिए, समझने के लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं और जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो लिखिए कमेंट में। कोशिश करेंगे कि आपके लिए नई वीडियो बना दी जाए जिससे कि आपकी सारी मुश्किलें हल हो सकें। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे चैनल गिरो ज्ञानविद शशांक में।